पूछा है दो लोगों ने कि जब हम कुछ समझने लगते हैं, जब हम ये जानने लगते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, तो एक प्रकार का भय मन में पैदा होता है। और दूसरा ये कि जब हम कुछ जानने समझने लगते हैं अपने बारे में, तो अपने बारे में, अपनी वृत्तियों के बारे में, हम जैसे जी रहे हैं उसके बारे में, तो उस समय भी एक डर सा पैदा हो जाता है, सूनापन सा लगने लगता है, अकेलापन लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्या हो रहा है? तो इसको समझते हैं कि क्या है। तो देखो, अभी हम जैसे जी रहे हैं, हम अहम होकर के जी रहे हैं। अहम माने हम ये मानकर जी रहे हैं कि मैं हूं और यह संसार है। और मैं माने मैं, ये जो शरीर है, हम इस शरीर से लिखते हैं कि ये शरीर है, ये मैं हूं, और इससे संबंधित जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो सब हैं, और ये दुनिया है। हम इस तरह से जीते हैं, माने स्वयं को हम सत्य मानते हैं कि मैं हूं। तो जो मैं कह रहा है, ये कौन है? ये अहम है। माने अहम अपने आप को सत्य माने बैठा है, किंतु सत्य तो यह है कि अहम। तो दो वजह होती है जिनके कारण हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, और जाहिर सी बात है कि वो होगा ही। वो दो क्या कारण क्या हैं, वो हम समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आत्मज्ञान होता क्या है। उस पर फुल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, पर थोड़ा सा फिर भी हम समझ लेते हैं अभी। तो आत्मज्ञान माने क्या? आत्म का ज्ञान। आत्म माने स्व, स्व का ज्ञान, और स्व माने स्वयं, और स्वयं माने जिसे मैं कहता हूं कि यह मैं हूं। मैं कहता हूं ना, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मैं हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है। ये मैं जो कर रहा है, इसे हम कहते हैं ना, ये मैं हूं। तो आत्म माने इस मैं का ज्ञान कि ये मैं है कौन, ये करता क्या है, ये क्यों करता है, इन सब का ज्ञान लेना, इन सबको जानना। माने इस मैं को केंद्र में रखकर हम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, कौन सी वृत्तियां वहां पर चल रही हैं, काम कर रही हैं, उसको जानना आत्मज्ञान होता है। जैसे कि तुम स्त्री या पुरुष कोई भी हो, ठीक है, तुम्हारे सामने से कोई विपरीत लिंगी है ना, तुम स्त्री हो तो सामने से पुरुष, और तुम पुरुष हो तो सामने से स्त्री, तो कोई आता है, देखने में सुंदर है, हष्ट-पुष्ट है, तो तुम उसकी ओर एकदम से आकर्षित हो जाते हो। अब जब तुम इस बात पर ध्यान दोगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो ये क्या हुआ? ये आत्मज्ञान हुआ कि मेरे साथ जो घट रहा है मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे तन में, इस दुनिया में, ये घट क्यों रहा है, ये मुझसे जो संबंधित है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको जानना। तो अब तुम क्या देखोगे कि मैं उसकी ओर आकर्षित क्यों हुआ। ठीक है, मान लो अब तुम हो और तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसकी तुम्हारी जॉब नहीं लगी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, और एक तरफ व्यक्ति है, वो बड़ा बिजनेस कर रहा है, खूब कमा रहा है, बड़े बड़े महल बांध रहा है, और तुम्हें अब उससे होने लगी है ईर्ष्या। तो फिर तुम अपने आप पर ध्यान दोगे कि मैं परेशान हूं, वो लोग अपना काम किए जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरे मन में ईर्ष्या का भाव कहां से आया? कौन है जो ईर्ष्या कर रहा है इन दोनों से? क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूं? इसी प्रकार तुम्हें किसी ने मान लो ऑफर दे दिया, कुछ गलत काम करके इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा कि तुम आसपास के जिसकी सरकारी नौकरी लगी और जो बिजनेस कर रहा है, तुम उन दोनों से आगे निकल सकते हो। ठीक है, पर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा तुम्हें जो है तो गलत, पर उसके लिए पैसे बहुत मिल जाएंगे, और फिर तुम्हारे मन में उठता है लालच। तो उस क्षण तुम्हें याद आएगी बातें कि अच्छा, जब पैसा आता है, तो गुरु ने कहा था हमसे, किसी ज्ञानी ने कहा था कि बेटा ध्यान देना, कहीं ये तो नहीं कि तुम लालच के कारण वो काम कर रहे हो। अब काम गलत है, उसके बाद भी तुम कर रहे हो, तो फिर तुम्हें याद आएगा, अरे ये तो, इसके पीछे तो लालच की भावना बैठी है। जो अहम है वो बैठा है, वो लालच के कारण इस और दौड़ा चला जा रहा है। तो जब तुम जानोगे, तो ये क्या है? ये है आत्मज्ञान। माने ये जो आत्म है, जिसे मैं कह रहा हूं, ये मैं इस संसार में लिप्त होने के लिए जो भी कुछ करता है, उनके पीछे वृत्ति कौन सी छिपी हुई है? वहां पर कामना छुपी है कोई, कि किसी कामना के चलते मैं वो काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, चाहे संबंध बना रहा हूं, कुछ खा रहा हूं, तो मैं खा क्यों रहा हूं? पेट है, ठीक है, माना पेट है, शरीर है,
भूख लगती है, तो लगती है तो मैं खा क्यों रहा हूं आखिर, मुझे जानना है। मैं पानी देखकर प्यास लगती है तो क्यों लगती है और क्यों पीना मुझे जरूरी है। मैं सांस लेता क्यों हूं, मैं जी ही क्यों रहा हूं, क्या आवश्यकता है जीने की। मैं इस दुनिया में हूं ही क्यों, मेरा अस्तित्व ही क्यों है, क्या मेरा अस्तित्व है भी या नहीं है। और हर बार मैं धोखा खाता हूं, पछतावा करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, रोता हूं। लेकिन जब कर रहा होता हूं तब तो ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता अरे गलती हो गई। तो हर बार ये जो मन है ये मुझे धोखा देता है, तो मैं इसकी सुनूं क्यों, क्योंकि हर बार तो धोखा देता है। क्या वास्तव में मैं यही हूं, क्योंकि मैं अपना बुरा तो चाहता नहीं, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, और बुरा होता है इस मन के कारण कि ये कहता है सही है जो अभी कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, करे जाओ करे जाओ। तो फिर क्या होता है धीरे धीरे कि हम उसी क्षण उन बातों को देखने लग जाते हैं। जैसे विचार उठता है हम उसी पल उसको देखने लग जाते हैं कि ये करने लायक है या नहीं है, कहीं इसके पीछे कामना तो नहीं छुपी है, कहीं इसके पीछे लालच तो नहीं छुपा है, कहीं इसके पीछे मोह तो नहीं छिपा है कि बच्चे ने, लड़के ने, भाई ने, पिता ने, रिश्तेदार ने, किसी ने, अपने ने किसी कुछ गलत काम किया फिर भी हम उसे सजा नहीं दे रहे हैं, उसको डांट नहीं रहे हैं, कुछ बातें नहीं सुना रहे हैं अच्छी सी ताकि उसे समझ आए, बुद्धि आए। हम उस पर और दया कर रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं। हम उसे सही सीख नहीं दे रहे हैं, कहीं मोह के कारण तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। जैसे अर्जुन कह रहा है ना मुझे युद्ध नहीं करना, क्यों नहीं करना। अब अर्जुन को लग रहा है कि देखो वो मेरे भाई हैं, है ना, अपनों को थोड़ी ना माना जाता है। वो धर्म की बात ले आया, फिर कहता रही ये मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। अरे बोले नर्क में जाना पड़ेगा, बहाने बना रहा, पर साफ साफ अर्जुन देख नहीं पा रहा कि इस सबके पीछे मोह छिपा हुआ है? तो जब हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कौन सी वृत्ति है, कामना की है, लालच की है, मोह की है, ईर्ष्या की है, डर की भावना है कि कुछ अच्छा काम है फिर भी नहीं कर रहा हूं, क्यों, मुझे डर लग रहा कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं किसी और को बुरा ना लग जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, ये सोचकर मैं सही काम को करने से पीछे हट रहा हूं। तो उस समय में पता नहीं न जाने दुनियादारी के हजार तरीके बहाने बना लूंगा, पर ये नहीं देख पाऊंगा कि ये तो डर के कारण ऐसा हो रहा है। तो जब हम जीवन जीते हैं और जैसे जैसे हम स्वयं पर ध्यान देने लगते हैं तो हम जानने लगते हैं कि ये जो भी कर रहा हूं मैं, इसके पीछे ये वृत्ति बैठी हुई है, इसके कारण ऐसा करता हूं। और जब ये बातें पकड़ में आने लगती है तो हमें डर भी लगने लगता है। वो जानेंगे दो कारण है जो कि क्यों डर लगता है। तो ये समझ गए होंगे आप कि आखिर आत्मज्ञान क्या है। माने मैं जो भी कुछ कर रहा हूं और जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। माने मेरे जीवन में जो भी कर रहा हूं मैं उसको पूरी तरह से उसको जांचना, परखना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ। ये आत्मज्ञान है। किसी ने कुछ थोड़ा सा बोला, तुमने गुस्से में उसमें दो थप्पड़ लगा दिए। अब थप्पड़ तो मार दिए, अब वो बात तुम भुला दोगे, चलो मार दिया, हो गया, बात खत्म। पर जो स्वयं को जानने के लिए प्रेरित है, जो स्वयं को जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो क्या करेगा। भले ही उस समय उसके हाथ से दो थप्पड़ उसने किसी को मार दी, पर वो फिर सोचेगा, विचार करेगा ऐसा हुआ क्यों आखिर। जब वो उस पर विचार करता है तो अगली बार जैसे ही वो हाथ उठाने लगता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो सोचता है कहीं इसके पीछे भी वही सब कारण तो नहीं जो पिछली बार थे। फिर जब वो क्रोधित होता है तो जो क्रोधित हो भी रहा होगा तब भी वो अपने आप को देख रहा होगा कि देखो मैं क्रोधित हो रहा हूं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों है, सब कुछ वो देख रहा होगा। तो आत्मज्ञान होता क्या है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से याद रखें। आत्म माने स्वयं को अहम समझे, अहम माने जिसे अहंकार कह दिया जाता है। ठीक है, अहंकार नॉर्मली कहा जाता है लोग कि इसे बहुत अभिमान है, घमंड है, वो वाला नहीं। अहम माने अहंकार नहीं, अहंकार माने अहम। ठीक है, और अहम माने जहां पर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, ये सारी वृत्तियां छिपी रहती है। इन सबके एक मूलभूत नाम को, एक मूल नाम को, संयोगित नाम को अहम कह दिया जाता है, एक शब्द इनके लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो आत्मज्ञान हुआ कि इस अहम के जो कारनामे है, ये जो कुछ भी करता है उन सबको समझ पाना, देख पाना, निरीक्षण कर पाना, ये आत्मज्ञान है। पहले हम कुछ कर्म करते हैं, उसके परिणामों को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि देखो हमने कुछ गलत किया इसलिए ऐसा हुआ। फिर क्या होता है, मन में विचार, धीरे धीरे हम जब जानने जाते हैं, जानते जाते हैं, तो फिर जब मन में विचार उठता है तो हम कर्म करने से पहले ही देखने लग जाते हैं कि देखो ये विचार तो इस कारण उठ रहा है, इसलिए इसे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो वहीं पर हम सही गलत का निर्णय कर लेते हैं, तो वो काम जो विचार विचार था वो अब फिर कर्म बनता ही नहीं है, और कर्म बना नहीं इसलिए कुछ गलत हुआ भी नहीं। तो इस तरह से आत्मज्ञान की क्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो अब आते हैं हम कि जब आत्मज्ञान होने लगता है, जब हम खुद को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं काम, उनके पीछे क्या मंशा है, क्या वृत्तियां छिपी हुई है, जब हम उनको देखने लगते हैं, जान पाते हैं, तब डर क्यों लगता है? तो इस डर के दो मुख्य कारण हैं जो मैं समझता हूं, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। पहला और सबसे मुख्य कारण होता है कुछ छिन जाने का डर। जब आप अपने जीवन के काम, अपने संबंध, अपनी सोच, अपने विचार, जो कुछ भी तुमने अपने आप से जोड़ रखा है अपने आप से, माने इस में से, ठीक है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, वो मेरा, इस मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ रखा है, जब आप उन सब की वास्तविकता को, हकीकत को जानने लगते हैं, आपका उन सब से जो संबंध है, संसार से जो संबंध है, उस संबंध के आधार को जब आप जानने लगते हैं, तब मन में एक डर उत्पन्न होता है, वो होता है कुछ छिन जाने का डर। अब वो डर कैसा होता है? सरल सा उदाहरण लेते हैं जो तुमसे ही संबंधित है। मान लो तुम पति पत्नी हो। आज तुम पति पत्नी हो, अभी तक तुम जिए जा रहे थे जैसे समाज में रहता है, सबको देखा कि हाँ सब जी रहे हैं, सबके घर में वही चलता है जो हमारे साथ होता है, फिर भी वो रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जा रही है, कोई मतलब नहीं, बस एक दूसरे को खाए रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां देते हैं, बात भी नहीं करते प्यार से, पर जिए जा रहे हैं। अब तुमने सुन लिया किसी को, किसी ज्ञानी बाबा को, किसी भी जो समझदार हो, जो सुनाता हो, समझाता हो, और तुम्हें पता चला अहम के बारे में, अहम के कारनामों के बारे में, पर आज तक तुम अपने संबंधों को सच्चा मानते आ रहे थे कि हाँ भैया हमारा संबंध है ही। तो जब तुम स्वयं को जानने लगोगे तो तुम्हें क्या पता चला कि मेरा जो संबंध है इस व्यक्ति से पति पत्नी के रूप में, वो तो समाज की मान्यताओं के कारण बन गया था। एक संयोग बना था। मान लो तुम स्कूल में मिल गए थे, वो पसंद आ गया, उससे शादी हो गई। अगर स्कूल में नहीं मिले होते तो जरूरत तो नहीं है कि इसी से होते, किसी और से हो जाती। कोई रास्ते में मिल गया, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, नंबर एक्सचेंज हो गए, उससे बात होने लग गई, उससे शादी कर लिया। अगर नहीं मिला होता तो उससे जरूरी तो नहीं है कि होता नहीं। जहां तुम वहां पैदा हुए, अगर वहां पैदा ही नहीं होते, कहीं और पैदा होते, तो किसी और से संबंध हो सकता था। तो पहला तो तुम्हें समझ आया कि भैया इससे जो संबंध बना है वो तो एक संयोगवश था। दूसरा, रिश्तेदारों, परिवार, इन सब ने दबाव डाला था, इसलिए हमने शादी कर ली थी। मतलब हमारा संबंध में प्रेम तो कहीं नजर आता नहीं। तीसरा, भैया अब देखो हम 20-25 साल के, 22 साल के नौजवान थे, अब कामनाएं, वासनाएं तो हम पर भी सवार थी। तो उस समय तो फिर हम भी बात करने लग गए, बड़ी प्रेम पूर्ण बातें होती थी जब तक दूर थे, मौज में थे। तो कुछ साल, 1 साल 2 साल बीते बढ़िया, तो फिर चला पता कि जिस व्यक्ति को मैं ये समझ रहा था कि मैं उससे प्रेम करता हूं या करती हूं, वास्तव में वो प्रेम था ही नहीं। वो तो बस हमारी जो वासना देवी है, कामसूत्र, कामदेव, उनका प्रहार हो रहा था हम पर, और हमें ये लग रहा था कि जैसे हम तो प्रेम ही करते हैं। और उस समय हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये जो अहम बैठा है अंदर, वासना बन के, काम वासना बन के, ये हमें धक्के मार मार कर उधर भगा रहा है, और नाम उसने दे दिया है प्रेम का। तो अब तुम्हारी आंखें खुल रही है कि भैया हमारा जो संबंध था वो प्रेम पर नहीं टिका है, वो तो काम वासना पर टिका है। तेरी की, और अब काम वासना से कोई मतलब रहा नहीं बे, 10-15 साल हो गए, अब कहाँ, सब पुराने चीज हो गई। वो इंसान बिल्कुल बुढ़ा, हम बुढ़े, पसंद ही नहीं आता, बात ही नहीं होती। तो काम वासना के आधार पर हमारा संबंध था, प्रेम के आधार पर था नहीं, और काम वासना अब एक दूसरे पे उठती नहीं, तो काय का संबंध बचे? कैसे प्रेम हो, कैसे अच्छे से रह पाओगे? अब तुम ये जानने लगे, और अभी तुम देख रहे हो कि अभी भी फिर मैं साथ क्यों रह रहा हूं। तुम स्त्री हो, पुरुष हो, फिर भी तुम देखते हो कि अब फिर अगर ऐसा है कि संबंध प्रेम के आधार पर है नहीं, संबंध जबरदस्ती का पाला हुआ है, फिर अभी मैं क्यों इस संबंध में हूं? तो तुम देखोगे, अरे अभी भी मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे मन में क्या है, डर है। डर कैसा? अगर मैं यहां से चला गया या चली गई, इसे छोड़ दिया, तो लोग क्या कहेंगे, लोग बदनाम करेंगे, इतनी बातें बोलेंगे।
साथ में बच्चे कर लिए होंगे तो वो हैं। ठीक है, मान लो तुम स्त्री हो तो तुम्हारे मन में क्या डर होगा कि अगर ये घर छोड़ के चली गई तो वैसे ही स्त्रियों को बदनाम किया जाता है समाज में, तो किस चीज का डर है? सम्मान चले जाने का, छिन जाने का। मैंने कहा था ना, कुछ छिन जाने का डर, सम्मान छिन जाने का डर है अब तुम्हें। अगर यहां से गई तो ये घर की जो सुरक्षा मिली हुई है वो छिन जाएगा, घर में जो आराम से खाने पीने को मिल रहा है वो छिन जाने का डर है अगर यहाँ से छोड़ के चले गए तो। ये कुछ लोगों से सम्मान मिल जाता है, झूठा ही सही मिल तो जाता है, वो भी छिन जाएगा। ये जो गहने लाद रखे हैं शरीर पे ये सब छिन जाएंगे। ऐशो आराम जो गाड़ी घोड़े मिल रहे हैं, एसी लगी है, बड़ा मकान है, बंगला, ये सब छिन जाएगा। ऊपर से सारे रिश्ते नाते कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं ऐसे जानती गई समझती गई खुद के बारे में तो सब कुछ छूट जाना, ये सब तो रिश्ते नाते, धन दौलत, घर परिवार, काम काज सब छूट जाएगा। ठीक है, तो ये रिश्ते में फिर तुमने देखा, अरे मैं जो काम कर रही हूँ वो भी लालच के कारण कर रही हूँ। और लालच ये है कि बॉस तो बहुत गालियां देता है, बहुत पीटता है, मन तो नहीं होता काम करने का, जबरन कर रहे हैं, पर वो क्या है कि पैसे चाहिए। हमें लोगों को दिखाना रहता ना कि देखो हम महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, अब वो सब करने के लिए, दिखाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो वो पैसा चाहिए, इसलिए हम वहां पे दिन भर गुलामी करते हैं, उसकी 17 बातें सुनते हैं, सुनना भी पड़ती क्योंकि पैसा चाहिए। पर जब तुम जानते हो अरे ये तो मैं लालच के कारण कर रही हूँ, और ये लालच ये अहम के कारण, ये अहम अंदर बैठा है, ये मुझ पे लालच करवा रहा है। और ये लालच क्यों करवा रहा है? ताकि दुनिया को दिखा सके। दुनिया को दिखा सके क्यों? ताकि दुनिया से सम्मान मिल जाए। फिर देखो, फिर अहम की बात आ गई कि ये अहम है, इसे सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसके लिए पिटता रहता है, पिटता रहता है। अब तुम ये सब जानते हो कि भाई ये सारा काम जो हो रहा है ये अहम के कारण हो रहा है, और अगर इसकी बातें सुन लूं, जो समझ आ रही वो बातें अगर पर अमल कर दूं, जीवन में उतार लूं, तो ये सब छिन जाना है। क्योंकि संत और ऋषि तो कह गए हैं कि अहम के चलाए मत चलिए, ये अहम तो तुम्हें दुनिया में, नरक में बिल्कुल गाड़ देगा। और अगर अहम के अनुसार नहीं चली तो ये सब तो छिन जाना है। तो जो तुम्हें डर उठता है ना, वो यही डर रहता है, सब कुछ छिन जाने का डर। क्योंकि तुम अपने रिश्तों की, अपने काम की, अपने संबंधों की, अपने सोच की, अपने विचार की, अपना जीवन जो है उन सब की हकीकत जानने लगते हो, और तुम्हें पता चलता है ये सब तो सिर्फ स्वार्थ पर टिके हुए हैं, लालच पर टिके हुए हैं, मोह ममता के कारण टिके हुए हैं, समाज की परंपराओं, रूढ़ियों, इन सब के कारण टिके हुए हैं, समाज से डरे हुए हैं, इस कारण जबरदस्ती के ये सब हम पाले रखे हैं। तो तुम जानते हो कि इन सब का आधार जो है वो सब तो झूठा है, और इसीलिए हम आज तक ऐसे जीता है। तो जब तक तुम्हें नहीं पता था ऐसा कि जो संबंध है वो स्वार्थ पर टिका है, जो काम है वो लालच पर टिका है, खुद के साथ गलत हो रहा है फिर भी खिलाफ नहीं जा रहे हैं तो ये डर के कारण नहीं जा रहे हैं। तो जब जानने लगते हो कि हम मोह के कारण इतना रोते तड़पते हैं, कोई व्यक्ति है हमारा अपना है, वो हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना बनाए बैठे हैं। अपना तो कब का मर गया है, हालांकि बचा नहीं है, पर हम उसे अपना बनाए बैठे हैं क्योंकि उसका शरीर सामने है ना। मन से भले ही हम एक दूसरे को त्याग चुके हैं। तो फिर पता चलता है ये भी मोह के कारण है। तो जब तुम अपनी हकीकत जानने लगते हो, अपने जीवन के सारे कारनामे जो कर रहे हो इनकी हकीकत माने आत्मज्ञान जब इनका होने लगता है, समझ आने लगता है, तब इन सब के छिन जाने का डर जो होता है, उसके कारण तुम कह रहे हो कि डर क्यों लगता है, वो इन सब के छिन जाने का डर होता है। और ये मैंने कहा था स्वाभाविक सी बात है, लगेगी ही सही। क्यों? कि यही सब तो हमारे जीने का आज तक का आधार रहा था। इन्हीं सब के आधार पर तो हम जिए जा रहे थे। जिन्हें आज तक अपना कहा वो सब छूट जाना है, कैसे रहेंगे फिर हम? तो जो दूसरा डर है वो क्या है? एक है छिन जाने का डर, और दूसरा डर वो मैं कह रहा था भविष्य का डर, कि भविष्य के बारे में मुझे पता नहीं कि भविष्य में होगा क्या। अगर सब कुछ छूट गया तो आगे मेरा क्या होगा? क्योंकि सुरक्षा छूट गई, रिश्ते छूट गए, संबंध छूट गए, काम छूट गया, सब छूट गया, फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मुझे अपने पैरों पर चलना नहीं आता, अपने पंख नहीं मेरे पास तो उड़ सकूं। मैं जीऊंगा कैसे या जीऊंगी कैसे? मैं कहाँ जाऊंगा, किससे बोलूंगा, क्या बात करूंगा, कैसे रहूंगा जब सब छिन ही जाना है? तो दूसरा डर होता है भविष्य का। अब वो साफ साफ दिखाई तो देता नहीं,
क्योंकि इतना अगर हमें दिखाई ही देता, समझ आ ही जाता, तो हम आज तक ऐसे संबंधों में घुसते ही नहीं, ऐसे कामों में हम घुसते ही नहीं। पर चूंकि हमें दिखाई नहीं देता, बस डर लगा रहता है, तो वो डर होता है इन दो चीजों का। एक, जो अभी तक मेरा है, जिसे मैं अपना समझ रहा हूं, चाहे डर के कारण, लालच के कारण, मोह के कारण, ईर्ष्या के कारण, जो कुछ भी, वो सब छिन जाएगा। और अगला ये कि भविष्य के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो आपका डर इन दो के कारण है, और ये होगा ही सही। तो जब तक नहीं जाना था कि जो कुछ है वो सब झूठा है, तब तक झूठे को रो रो कर, मर मर के, डर डर के निभाए जा रहे थे, पकड़े रखा था। अब तो हालत ये हो गई है कि ये शरीर भी हमारा नहीं भैया, ये भी पराया हो गया। हम तो इस शरीर को भी अपना माने बैठे थे, हम तो समझ रहे थे ये शरीर हम हैं। पर ये शरीर का क्या, जब इस शरीर की सारी पहचानें ही छिन गई। ये शरीर क्या, इस शरीर को हमने आधार बनाया था कि ये शरीर मैं हूं। अब इस शरीर को जिसने पैदा किया था, हम उसको माता पिता कह देते थे। इस शरीर के साथ साथ ही जो पैदा हुए थे, उनको हम भाई बहन कह देते थे। इस शरीर के कारण ही हमारे कोई मामा बने थे, मामी बनी थी, मौसी बने थे, बुआ बने थे, दोस्त यार बने थे। तो वो सब छूट गए, माने इस शरीर की सारी पहचानें भी खत्म हो गई। तो इस शरीर को भी हमने अपना माना था, पर ये भी पराया निकला। तो डर लगना स्वाभाविक है। तो फिर शक्ति कहां से मिलेगी? शक्ति मिलेगी आत्मा को जानते रहने से। जब अपने पैरों पर चलोगे, तो अपने पैरों पर चलने की शक्ति भी अपने आप मिलने लगी। क्योंकि जब ये सारी पहचानें छिन जाएंगी, तो फिर अपने आप एक आनंद, एक मुक्तता आने लगेगी, एक खुलापन आने लगेगा। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रही हूं, क्यों बोल रही हूं, किससे बोल रही हूं। फिर कोई तुम्हारे साथ गलत कहेगा तो तुम सीधे जवाब दे पाओगे, तुम्हें एक आजादी मिल जाएगी। तुम हजार बार नहीं सोचोगे कि इसको बुरा लग गया तो तुम सोचोगे लगे तो लगने दो, जो सही है हम वो बोलेंगे, हमें मतलब ही नहीं, जिसको छीनना है चला जाए। वैसे ही हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। हमें रात भर जागना है, दिन भर जागना है, क्या करना है क्या नहीं करना है हम अपने हिसाब से करें। तो मुक्तता आएगी, आनंद भी आएगा, लेकिन वो जीते जीते ही आएगा। पर उससे पहले डर जरूर आएगा, आता ही है। क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व जो हम आज तक माने बैठे थे, हम जानते हैं कि वो सब तो नकली है। वो सब छिनता है तो दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा भी होती है, डर भी लगता है, और लगना भी चाहिए। क्योंकि अभी हम आत्मा तो हुए नहीं, हम तो अहम ही बनकर जिए जा रहे हैं। तो जो आपका सवाल था कि वो डर क्यों लगता है, वो इन दो ही वजह के कारण लगता है। एक, कि कुछ छिन जाएगा, तो ये जान लीजिए कि छिनना स्वाभाविक सी बात है। जब आप जान गए कि जो कुछ आपके शरीर पर है वो गंदगी लदी हुई है, तो आप उसके बाद भी उसे पकड़ के तो बैठ नहीं सकते। नहीं पता था पीठ पर कुछ गंदा लगा है, तब तक बात कुछ और थी। पर अब जब जान गए हैं कि पीठ पर गंदगी लगी हुई है, तो हम उसको ढोए ढोए नहीं चल सकते, उसको फेंकेंगे, हम साफ करेंगे, और करना ही पड़ेगा। जानने के बाद भी अगर साफ नहीं करते हैं, तो और ज्यादा घुटन होती है, और ज्यादा पीड़ा होती है, और ज्यादा दुख होता है। कोई व्यक्ति है, वो तुम्हारे साथ है, संबंधित है, मान लो उसी तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और तुम्हें ये लगता है कि तुम आपस में प्यार करते हो, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्यार वार नहीं है। तुम जान गए किसी तरीके से कि ये जो बंदा है ये प्यार नहीं करता है, बस इतने दिन मेरे साथ रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अब तुम जान गए, अब सोचो तुम्हारे मन में डर उठेगा या नहीं उठेगा? बंदा हो, बंदी हो, जो भी हो, डर उठेगा। क्योंकि अब तो सच्चाई जान गए। सच्चाई जानने के बाद भी क्या तुम उसी तरह से उसके साथ रह पाओगे? पहले झूठा ही सही प्यार तो था, झूठा प्यार था। अब तो झूठा ना सच्चा कुछ नहीं, अब तो डर है बस, क्या होगा। पहला तो ये जो है ये भी छिन जाएगा, इसे जबरदस्ती रख भी नहीं सकते क्योंकि अपना बनाने लायक है नहीं। और दूसरा, अगर ये छिन गया उसके बाद मेरा क्या होगा, तो डर तो होगा। पर क्या ऐसा होने दें कि जान गए हम गलत है, उसके बाद भी क्या उसे पकड़े रखें? चाहे वो कुछ भी हो, काम विचार हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, कोई काम हो, जो कुछ भी है, अगर हम जान गए कि गलत है, जिंदगी बर्बाद है उसके कारण, हम रो रहे हैं, घुट रहे हैं, मर रहे हैं, हम डरे से हमें जी रहे हैं, हमारी आजादी छिन गई है, हम खुल के सांस तक नहीं ले पाते हैं, खुल के जी नहीं पाते हैं, प्रेम की दो बातें नहीं होती हैं। जब ऐसा नहीं है तो फिर क्या, फिर भी हम रखेंगे? नहीं रखेंगे, रख ही नहीं पाएंगे। तो इसी के कारण फिर वो डर लगता है। और जिसको आगे बढ़ना है, जिसको सही जीवन जीना है, उसे
ये गंदगी साफ करनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि गंदगी साफ भी ना करें और फिर भी प्रेम हो जाए। ना ना, ऐसा नहीं होगा। गंदगी में रहे रहे शांति नहीं मिलेगी। तो डर तो लगेगा, लेकिन साहस भी आपको करना पड़ेगा, आपको शक्ति भी अर्जित करनी पड़ेगी, और शक्ति अर्जित करोगे तो अपने आप हो जाएगी, होगी। बस तैयार रहो, क्योंकि तुम भी इंसान हो, सब इंसान है। तुम्हारे पास भी शरीर है, वही मन है, सब कुछ है तुम्हारे पास। उसका उपयोग करो, सही दिशा में करो। तो स्वयं के जीवन को गहराई से देख पाना, समझ पाना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ वो आत्मज्ञान। और जब उसे आप स्वयं को जानने लगते हो तो डर होता ही है, कुछ छिन जाने का, और एक भविष्य के बारे में कि आगे क्या होगा। फिर तो आगे क्या होगा उसकी कल्पना आप अभी मत करिए, जहां पर हो वहीं पर। आप ये सोचो कि मैं अभी बंधा हुआ हूं, बंधन में हूं, जकड़ा हुआ हूं, लोगों ने मुझे दबा रखा है, जब मैं इनसे मुक्त हो जाऊंगा तब कैसा लगेगा, उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक तुम उसमें गए नहीं, और तुम भूल चुके हो जब गए थे तब। जब तुम मुक्त थे तुम वो स्थिति भूल गए हो। तो बंधन में रहते रहते आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो बंधन में नहीं है। वो तो बंधन से बाहर आने पर ही आपको पता चलेगी। मान लीजिए आपका मुंह दबा रखा है किसी ने, नाक और मुंह, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या आप ये कल्पना कर पाएंगे कि जब सांस ले पाएंगे तब कैसी स्थिति रहेगी? नहीं ले कर पाएंगे, वो तो अनुभव से ही आपको पता चलेगी। लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि मुंह दबाया जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो, घबरा रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है, सांस फूल रही है, उसी पल एकदम से तुम्हें छोड़ दिया जाता है, तो कैसी सांस भरते हो और राहत से मिलती है। बस वैसा ही है, जब घुटन से बाहर निकलोगे, जब बंधनों से बाहर निकलोगे, जब आजाद हो जाओगे, तो वैसी ही शांति, वैसी ही मुक्तता अपने आप आएगी जीवन में, रौनक आएगी। तो डरना नहीं, गलत चीज के छिन जाने से डर लगेगा, लेकिन हमें अंदर कुछ होगा जो कहेगा कि ठीक है, छिन रहा है, छिन जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, और क्या होगा। तो डर तो आएगा, डरा नहीं, क्योंकि डर क्या है? डर भी अहम ही है। डर कौन रहा है? अहम ही डर रहा है, क्योंकि उसे डर किस चीज का लग रहा है? ये सब कुछ छिन गया, माने वो सब कुछ जो आज तक मेरा अपना था इस संसार में, जिसे मैंने अपना कहा था, अगर वो सब छिन गया तो मतलब मैं ही छिन गया, मैं ही नहीं बचा, अहम ही मिट जाएगा। और जैसे 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 अहम शून्य होता जाता है, अहम ही आत्मा होता जाता है। तो आज तक जिसने जो लिप्त था इस संसार में, वो भी अहम था, और उस लिप्तता के छूटने पर, जब तुम लिप्तता से मुक्त होते हो, संसार शरीर से जो तुमने लिप्त हो, और इन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तुमने अपने आप से जोड़ रखा है, उन सब से जब तुम मुक्त होते हो, तो जिसे डर लग रहा होता है वो भी अहम ही होता है। लेकिन उस डर के बावजूद भी उनसे निर्लिप्त होने की शक्ति जिससे तुम्हें मिल रही होती है, वो आत्मा होती है, उसे आत्मा कहते हैं। वो आत्मा की शक्ति होती है, उसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं। एक तरफ लग रहा है डर कि कुछ छिन रहा है, दूसरी तरफ कोई है जो ताकत दे रहा है कि भले छूटे तो छूटे, मुझे मुक्त होना है। वही उस परमात्मा की, क्योंकि दोनों बैठे अंदर, एक देवता भी एक दानव भी। अहम दानव का प्रतीक है और आत्मा देवता का। अहम ही जब स्वयं से, संसार से, शरीर से लिप्त होता रहता है, वो दानव हो जाता है, और जब वो इससे निर्लिप्त होता है वही देवता हो जाता है। तो अब ये तो आपके हाथ में होता है कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हो। या तो जिंदगी भर घुट घुट कर, तिल तिल कर मरते रहो, झूठा जीवन जीते रहो और मर जाओ एक दिन, या फिर कुछ समय का संकट उठाओ, संघर्ष करो, चुनौतियां उठाओ, और बाकी जीवन में फिर मौज से जियो। चुनाव आपका है, आपको क्या करना आप चुन लीजिए, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से, क्योंकि आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष स्वयं करना पड़ेगा, तभी तपोगे, तभी जी पाओगे, तभी आनंद ले पाओगे। क्योंकि आज जो हालत है वो इसीलिए है क्योंकि अभी तुम दूसरे की पीठ पर बैठे हो, तुम्हारे पास अपने पंख नहीं उड़ने के, और जिसकी पीठ पर बैठे हो वो आसमान से तुम्हें कभी भी गिरा सकता है। तो ये डर तुम्हें सदा रहेगा अगर तुम खुद उड़ना नहीं सीखे तो देख लो, चुनाव तुम्हारा है।